हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका न्यू स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी आपका नई बुक है जो आपका पुराना वाला कंप्लीट हो गया है माइक्रोबायोलॉजी का। तो आज से नया स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो आपने पढ़ा उसके कुछ पॉइंट्स आपकी इसमें भी रिलेशन रखते हैं, तो आप वो सारे वर्ड्स भी यहाँ पे यूज़ होंगे। और आपका यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, इट्स अ बिग ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम इसके अंदर बहुत सारी डायग्नोसिस वाली चीज़ें पढ़ेंगे जो आपका कोर्स से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपका इसके अंदर आएगी। हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में हमारा जो आपका जो डिटेल, जितना भी डिटेल आपका आपने पढ़ना है वो सारा आपका इसी बुक में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। देखिए, व्हाट इज़ द हिस्टोपैथोलॉजी एंड व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजी। ये आपके दो पॉइंट्स आपके सबसे पहले आपके पास आते हैं कि आपका हिस्टोलॉजी क्या होता है और आपका हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आपका डेफिनेशन से। उससे पहले मैं आपको थोड़ा आपका बेसिक्स समझा देता हूँ, डेफिनेशन आप उसके बाद देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं हिस्टोलॉजी पे। व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजी। तो देखिए, आपका जो हिस्टोलॉजी होती है, हिस्टोलॉजी क्या है आपका जो आपका ये वर्ड्स बने हुए हैं ये सारे आपके ग्रीक्स में हैं। क्योंकि जो आपकी साइंस की मोस्ट ऑफ जो साइंस की बुक्स हैं या फिर जो आपकी जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं वो मोस्टली ग्रीक में, सारी साइंस जो है वो ग्रीक पे लिखी गई थी। तो आपका जो ये हिस्टोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। तो देखिए, हिस्टा का मतलब होता है आपका टिश्यू। यू नो व्हाट इज द टिश्यू। टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। आपका बहुत सारी सेल्स क्या बनती है, आपका ग्रुप में रहती हैं और उनका एक स्पेसिफिक वर्क होता है, तो उसको बोलते हैं आपका टिश्यू। तो सेल्स का ऐसा ग्रुप जिसका एक स्पेसिफिक वर्क हो और जिनकी फिजियोलॉजी और फंक्शंस ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिफरेंट होती है और यूनिक होती है, उनका एक स्पेशल करेक्टर होता है। तो वो हो गया आपका टिश्यू। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब हो गया आपका टिश्यू की स्टडी, यानी कि आपकी जो ह्यूमंस की टिश्यूज़ हैं उनके बारे में आप जितना भी आपका डिटेल में पढ़ोगे वो सारा आपका हिस्टोलॉजी के अंदर आता है। अब आ जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है। तो देखिए, पैथोलॉजी आपको पता है क्या होती है। हिस्टो मतलब हो गया आपका टिश्यू, हिस्टा का मतलब होगा आपका टिश्यू। पैथो का मतलब हो गया आपका पैथोजन, कोई भी पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर आपका कोई अंदर आपका हायर ऑर्गेनिज्म या फिर अनदर कुछ टॉक्सिक मटेरियल के बारे में भी हम टिश्यूज़ में अगर कोई टॉक्सिक मटेरियल आ गया तो उनके उसके बारे में भी हम उसको भी हम पैथोजन के अंदर रखते हैं। तो आपका हिस्टो एंड पैथोलॉजी, लॉजी यानी कि आपका स्टडी। तो आपका ऐसा टिश्यू जिसमें कुछ डिजीज़ हो, टॉक्सिक हो या फिर आपका जो अब नॉर्मल टिश्यू हो, यानी कि नॉर्मल टिश्यू नहीं, अब नॉर्मल टिश्यू जिसमें कोई पैथोजन है आपका कोई डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उस टाइप के टिश्यूज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो आता है आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है, इनको ये समझ लीजिएगा। ये पूछ सकते हैं आपसे कोई, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है और आपका हिस्टोलॉजी क्या है। उसके बाद देखिए आपका डेफिनेशन पे चले जाते हैं। व्हाट इज़ द हिस्टोलॉजी। ग्रीक वर्ड आपका हिस्टो का मतलब आपका है टिश्यू, पैथो का मतलब होता है तो आपका डिजीज सफरिंग। ठीक है, जैसे आपका जो कोई भी टिश्यू है वो आपका डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले पॉइंट इसमें रेफर्स टू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इन ऑर्डर टू स्टडी द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। Histopathology refers to the examination of a biopsy or surgical specimen by a pathologist after the specimen has been processed and histological section have been placed onto glass slide. अब देखिए, ये तो आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आपका किया क्या हमने टिश्यू का। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर हम करते क्या है। जो देखिए, आप इमेजिनेशन कीजिए कि आपने क्या किया। आपकी जो बॉडी है, ठीक है, देखिए आपकी बॉडी में सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, इम्यून सिस्टम पे चले जाइए थोड़ा, ठीक है, कि आपका जो सबसे बैरियर होता है, सबसे आउटर बैरियर जो होता है वो आपका स्किन का है। और अगर आप अंदर की तरफ बॉडी के जो विसरो ऑर्गन्स होते हैं तो उनमें जो होल वाले आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं जिनमें आपकी अंदर की तरफ क्या होती है, कैविटीज़ पाई जाती है। जैसे आपकी गैस्ट्रिक कैविटीज़ होगी आपके अंदर की, ठीक है, जिन्हें आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक होता है वो अंदर की तरफ सारा खाली होता है, उसके अंदर आपका खाना जाता है। या फिर आपकी जो आपकी किडनीज हो गई, उसके अंदर की जो आपकी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स होती है उनके अंदर का होल जहाँ से आपका यूरिन पास होता है, वो सारे के सारे जितने भी आपका जो आपके ऐसे एरिया जहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई पैथोजन अटैक कर सकता है। या फिर आपकी आउटर स्किन,
जहाँ पे कोई पैथोजन अटैक कर सकता है, तो वो जो स्किन होगी आपकी, वहाँ पे आपकी स्किन से डायरेक्ट आपका ब्लड, जो ब्लड वेसल्स होती है वो आपका क्या नहीं होती है, अटैच नहीं होती, कैपिलरीज होती है, लेकिन सेल्स के बीच में या फिर सेल्स के अंदर, जो आपकी स्किन की सेल्स की बात करूँ मैं भी, मतलब जो आपका टिश्यू है, ठीक है, कोई भी टिश्यू हो सकता है, ठीक है, जो जो सेल्स है आपकी, तो उन टिश्यूज़ पे जो आपका मोस्टली आपका जो, हाँ, जो आपका क्या है, इसमें इसके अंदर आता है आपका इपिथेलियल सेल्स, आपका बोन टिश्यू, और आपका बोन मैरो, आपका इंटेस्टिनल ट्रैक की जो अंदर की आपकी म्यूकोस लेयर होती है, उनके टिश्यूज़, वो सारे के सारे आपके इसके अंदर आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, कि आपका उन सब टिश्यूज़ के अंदर अगर कोई पैथोजन अटैक करता है, सबसे पहले आपका जो होता है आपका प्राइमरी सिस्टम पे अटैक होता है, तो जो उन पे अटैक होता है, और बहुत सारे आपके जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेस होते हैं, वो सेल्स के अंदर जाकर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर सब सेल्स में कैंसर पैदा कर देते हैं, सेल्स में एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, आपका टिश्यूज़ की एग्जामिनेशन करके, टिश्यू को एग्जामिन करके हम पता लगा देते थे। अभी तक मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया कि आपका क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड जितने भी आपकी डिजीजेज होती है उनका हम वहाँ पे एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड में डिजीज़ नहीं है, आपका स्किन पे डिजीज़ है, जो मोस्टली आपकी स्किन पे डिजीजेज हो जाती है, स्किन पे इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो आपका क्या हो गया, स्किन पे हो गया। तो जब वो स्किन पे आपका इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, ब्लड को नहीं ले सकते, ब्लड का उसमें कुछ आपका खास रोल नहीं है, या फिर सपोज उसमें ब्लड में इन्फेक्शन ही नहीं है, तो आप ब्लड को लेके क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपका हिस्टोपैथोलॉजी काम आएगा, वहाँ पे आपका सेरोलॉजी काम नहीं आएगा, वहाँ पे आपका काम आएगा हिस्टोपैथोलॉजी। तो आपने वहाँ से आपका क्या लेना है, स्किन बायोप्सी। बायोप्सी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका बायोप्सी क्या होता है, तो आप वहाँ पे करोगे स्किन बायोप्सी, आपका स्किन लोगे, वहाँ से स्किन में आप जो टिश्यू का पार्ट होगा, ठीक है, आप टिश्यू लोगे, एपिथेलियल टिश्यू या फिर आपका कनेक्टिव टिश्यू, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, तो मैंने बताया था, नर्वस टिश्यू और आपका मसल टिश्यू, जिस टिश्यू में भी आपका इन्फेक्शन हो रखा है, उस टिश्यू को आप क्या करोगे, बायोप्सी करोगे। उसके बाद बायोप्सी के बाद आप उसको क्या करोगे, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दोगे। देख लीजिए आपके पॉइंट्स में कहीं ना कहीं आपके इन पॉइंट्स, अभी पॉइंट्स आपके कवर होते जाएंगे। रेफर्स टू द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इन अंडर टू स्टडी द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज। आपका जो टिश्यू है उसके अंदर किस टाइप की डिजीज है, किस टाइप का आपका बैक्टीरिया उसको क्या कर रहा है, एबनॉर्मलिटीज उसमें ला रहा है, आपका कैंसरस आपका कैंसर होने के चांसेस तो नहीं हो गए, या फिर आपकी जो आपका सेल है उसकी अंदर के डीएनए या न्यूक्लियस में कुछ आपका चेंजेस तो नहीं आ गए। ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम तब जाके करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, वो होता है आपका स्किन या फिर आपकी जो भी टिश्यू है, कोई भी टिश्यू है आपका, उसको क्या करना है, आपने बायोप्सी करनी है उस टिश्यू की। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आए, हिस्टोपैथोलॉजी रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ अ बायोप्सी और सर्जिकल स्पेसिमेन। कोई भी आपको अंदर की तरफ से बॉडी का विसरल ऑर्गन्स ले लिया, ठीक है, तो उसमें सर्जिकल, जो आपको मैंने बताई थी, बायोप्सी क्या होती है आपकी, सर्जिकल भी होती है, डिफरेंट टाइप की बायोप्सीज होती है आपकी, या फिर आपका टिश्यू फ्लूइड की भी होती है। तो आपका यहाँ पे स्किन बायोप्सी है, या फिर आप स्किन बायोप्सी या फिर टिश्यू बायोप्सी। तो जो टिश्यू बायोप्सी है उसमें आप क्या करोगे, कोई स्पेसिमेन ले लोगे आपका टिश्यू का, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे। तो बायोप्सी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, बायोप्सी, और कुछ एक दो और पॉइंट भी है, वो आपकी टर्मिनोलॉजी मैं आपको आगे समझाता हूँ, आपकी कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आएगी। उसके बाद देखिए, आफ्टर दिस स्पेसिमेन हैज़ बीन प्रोसेस्ड। देखिए प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पे प्रोसेस, जब भी मैं हिस्टोपैथोलॉजी में आपका प्रोसेसिंग का वर्ड यूज़ करूँगा, तो प्रोसेसिंग का मतलब है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। आप कहाँ से स्पेसिमेन को ले रहे हो, तो वो प्रोसेस के अंदर आएगा। और प्रोसेस के अंदर कुछ और चीज़ें भी आती है, बहुत सारी चीज़ें। वो सबसे पहले पॉइंट है आपका प्रोसेस का, कि आपका कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन कैसे करना है आपको, एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन। उसके बाद आपको सेक्शन कैसे काटने हैं, और उसके बाद उसको ग्लास स्लाइड पे किस टाइप से आपको क्या करना है, उसको माउंट करना है। देखिए ये बहुत ही सरल लग रहा है अभी आपको, लेकिन इसमें अंदर आपके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तब जाके हम टिश्यू का एग्जामिनेशन कर पाते हैं। इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट देखिए आपका ये क्या है, उस तरह से आपका सरल नहीं है जिस तरह से आपका ब्लड का था। ब्लड में आपको क्या करना था, आपको ब्लड लेना था और आपको सेंट्रीफ्यूज करके उसको क्या करना था, उसमें से आपको सीरम ले लेना था, और उसके बाद उसमें क्या होता था, सीरम के बाद उसमें आप क्या करते थे, उसका डिफरेंट टेस्ट जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे उसमें क्या होते हैं, करने पड़ते हैं। इसमें आपका जो ये टेस्ट होता है हिस्टोपैथोलॉजी में, आपका जो टिश्यू का एग्जामिनेशन होता है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उसमें आपको डिफरेंट आपकी जो ये होती है, आपकी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, और आपकी बहुत सारी मशीन्स होती हैं, जो आपके लैब के जो इक्विपमेंट्स हैं आपकी,
वो सारे यूज़ होते हैं। तो अब इसमें आगे चलते हैं आपका। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वो हिस्टोपैथोलॉजी क्या है आपका। कोई भी ऐसा आपकी बॉडी का कोई भी ऐसा टिश्यू जिसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, उस टिश्यू को हम क्या करते हैं, बायोप्सी के थ्रू बाहर निकालते हैं और उसको लैब में एग्जामिन करते हैं। ये सारा आता है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। अगर अगला पॉइंट देखिए, ये कुछ डेफिनेशन है आपकी। ये हिस्टोलॉजी की मैं आपको समझा चुका हूँ। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, हम टिश्यूज़ का जो स्टडी करते हैं वो आपकी हिस्टोलॉजी के अंदर आती है। हिस्टोपैथोलॉजी मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए बायोप्सी। बायोप्सी इज द रिमूवल ऑफ टिश्यूज़ फॉर डायग्नोसिस पर्पस। आपका आपने क्या करना है, बॉडी से टिश्यूज़ लेने हैं, कहीं से भी ले सकते हो, जहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शियस साइड से आपने टिश्यू को लिया और उसके बाद उसका क्या किया आपने, उसके बाद उसको डायग्नोज किया। देख लीजिए आपको यहाँ पे एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी आपको, जिसमें ये क्या कर रहे हैं, आपका रेड रेड कलर के आपके ये सेल्स दिखाई देंगी इसमें, ठीक है, टिश्यूज़ की सेल्स। उसके बाद देखिए ऑटोप्सी। बायोप्सी और ऑटोप्सी के बीच में बहुत डिफरेंस, जो ये एक डिफरेंस है, दोनों में क्या करते हैं आपका, टिश्यूज़ लेते हैं या फिर ऑर्गन्स लेते हैं। लेकिन ऑटोप्सी जो होता है आपका डेड बॉडी से लिया जाता है। जैसे पोस्टमार्टम्स होते हैं, तो पोस्टमार्टम में क्या होता है, अगर किसी ने जहर खा लिया तो उसके पेट में जो सेल्स होती है, ठीक है, उसकी जो पेट की सेल्स होती हैं उनको निकाला जाता है, या फिर इंजेक्शन के थ्रू अगर लगा दिया गया तो ब्लड की सेल्स में या फिर आपका स्किन में भी क्या हो जाता है, आपका जो टॉक्सिक होता है वो फैल जाता है। तो वहाँ से भी वो आपका जो स्किन होती है उसका स्किन के पार्ट को ले लिया जाता है, या फिर अंदर की बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनको, विसरल ऑर्गन्स को, उनको निकाल कर उनका भी ये किया जाता है, उनको भी आपका ये किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है उनकी। तो उससे भी पता चल जाता है कि टॉक्सिक था नहीं था। तो ऑटोप्सी जो होती है वो डेड बॉडीज़ में होती है और बायोप्सी जो होती है वो लिविंग सेल्स में होती है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में आपका जो डेड होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं उनसे, और बायोप्सी में लिविंग, जो बायोप्सी होगी वो लिविंग से होगी। तो ये आपका ये 2 पॉइंट्स भी थे इसमें। अब देखिए कुछ और डेफिनेशंस भी आपकी इसमें। ऑटोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ड्यू टू इट्स ओन एंजाइम। अब देखिए इसमें क्या है आपका, ऑटोलाइसिस क्या होता है। ऑटोलाइसिस मैंने आपको बता रखा है, ऑटो मतलब खुद, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। ऑटो का मतलब होता है खुद, यानी कि स्वयं जो होता है आपका, और आपका लाइसिस मतलब आपको टूटना। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ड्यू टू इट्स ओन एंजाइम। देखिए ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये पॉइंट आपको काम आएंगे अभी, इनका यूज़ है आपका इसमें। तो ऑटोलाइसिस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एपोप्टोसिस हो जाता है सेल्स में, या फिर लाइसोसोमिक एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आत्मघाती थैली जो आपका होता है आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या होता है, कभी कभी जो सुसाइडल बॉडी की तरह अपना यूज़ होता है, वो सुसाइडल बॉडी होती है सेल की, कभी कभी ब्रेक डाउन हो जाती है, और उसके अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल को क्या करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये आपका ऑटोलाइसिस, यानी कि खुद सेल के थ्रू जो सेल के खुद के एंजाइम थे उन्होंने क्या कर दिया, सेल को तोड़ दिया। तो ये ऑटोलाइसिस हो गया। उसके बाद प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ड्यू टू एनवायरमेंटल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका जो प्यूट्रिफिकेशन है ये किसकी वजह से, आपकी जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही हो किसकी वजह से हो रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आपके बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस हो, ठीक है, उसके थ्रू क्या हो रही है, वो टूट रही है। तो प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस के बीच में भी डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है, कि आपका ये क्या, ऑटोलाइसिस क्या होता है, हमारी खुद की सेल्स का एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है हमारे सेल पे और सेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। और प्यूट्रिफिकेशन क्या है, आउटर एनवायरमेंटल बैक्टीरिया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेल को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स भी आपने याद रखने हैं, ठीक है, इनको अभी समझिए, इनका काम कहाँ आएगा ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं जब आप क्या करोगे वहाँ पे अपनी, जब आप बायोप्सी करोगे किसी टिश्यू की, तो उसके बाद टिश्यू का ऑटोलाइसिस ना हो या फिर प्यूट्रिफिकेशन ना हो, ये चीज़ें वहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए मैंने आपको ये टर्म बताए। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। देखिए आपको इसके अंदर करना क्या क्या पड़ता है हमें, जब हम टिश्यू को आपको हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर करना क्या क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको बताता हूँ। अभी तो मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी इनके अंदर डिटेल में जाके आपको उसके बाद सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आपका है प्रोसेसिंग। देखिए प्रोसेसिंग में क्या आता है, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, उसके बाद उसका जो कलेक्शन कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको बाइबल कैसे रखें। अगर आपका लिविंग सेल्स है और लिविंग सेल्स को आपने बाइबल रखना है, उस बार अनदरवाइज वो श्रिंक हो जाती हैं या फिर वो मर जाती हैं, वो सेल्स को हमने लिविंग रखना है, या फिर उनको आउटर जो बैक्टीरिया होती हैं उनसे, उनके डिस्ट्रक्शन से बताना है, प्यूट्रिफिकेशन से बचाना है। तो उसके लिए आपका प्रोसेसिंग के अंदर हम सारे काम करते हैं, उसको क्या लिविंग बना के रखना है, लैब के अंदर कंडीशंस में रखना है।
वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ती हैं। उसके बाद ग्रॉस, जो आपके ग्रॉस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका फिक्सेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद टिश्यू प्रोसेसिंग, एम्बेडिंग, कटिंग, जो आपका ये होता है कटिंग्स होती है, सेक्शन बनते हैं उसमें। उसके बाद आपका इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, आपका स्पेशल स्टेन, जब आप लास्ट में आपकी जो सेल्स होंगी आपको उनको स्टेन करके देखना पड़ेगा, अनदरवाइज आपको दिखाई नहीं देंगे, ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ता है। तो बहुत सारी आपकी इसके बीच में आपकी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, वो सारी चीज़ें आपकी इनके अंदर आएंगी। उसके बाद साइटोलॉजी, सीमेन, डीआर एंड लास्ट में साइटोजेनेटिक्स। आपका डीएनए तक आपको क्या करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि डीएनए में किसी टाइप का म्यूटेशन तो नहीं हो गया। अगर वो म्यूटेशन हो गया है तो क्या होगा, आपकी जो सेल्स आप ले रही है, जो आपकी जो इन्फेक्शियस सेल्स हैं, जो इनमें इन्फेक्शन हो रखा है, वो कैंसरस सेल बन चुकी हैं, उनमें आपका क्या हो चुका है, आपका डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। तो खासकर आपका तो मोस्टली आपका कैंसर जो स्किन कैंसर्स होते हैं, या फिर यूरिनोजेनेशियल कैंसर्स होते हैं आपकी, या फिर आपका जो अंदर के विसरो ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो कैंसर्स होते हैं, उनमें खासकर आपका बायोप्सी करके यही चीज़ देखी जाती है कि आपका सेल्स जो है उनमें आपका डीएनए में आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो गया है, उनकी सीक्वेंस में कोई चेंजेस तो नहीं आ गए हैं। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे देखते हैं। तो इसमें हिस्टोपैथोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है आपका, जब टिश्यूज़ में कहीं पे कैंसर आ जाता है। तो ये था आपका हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था ये सारा का सारा। इसके बाद देख लीजिए प्रोसेसिंग के, आपका प्रोसेसिंग के कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। स्पेसिमेन कैटेगरीज, डिफरेंट डिफरेंट आपकी कैटेगरीज हैं आपकी जो स्पेसिमेन की है, जो आपका कलेक्शन है। कलेक्शन कहाँ कहाँ से करोगे आप, तो देख लीजिए आपका टिश्यूज़, ठीक है। टिश्यूज़ कौन कौन सी आपकी, जैसे आपका मसल टिश्यू, आपका नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यूज़, ये सारे टिश्यूज़। उसके बाद बोन भी किसके अंदर आता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है। ऑटोप्सी आप कहाँ से कर सकते हो, डेड स्किन, डेड बॉडीज से। उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स, जैसे आपका बॉडी फ्लूइड्स में क्या आता है, जो आपका टिश्यू फ्लूइड हो गया, सीमेन हो गया, यूरिन हो गया, या फिर यूरिनोजेनेशियल, बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपका आपने नॉर्मल सुना होगा कि आपके जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एक फ्लूइड होता है, जो उनके अंदर एक स्पेशल आपको इलास्टिसिटी देते हैं आपके लंग्स को, वो भी आपका फ्लूइड होता है। तो ये सारे आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर आ गए। उसके बाद सीएसएफ भी बॉडी फ्लूइड है आपका, तो सीएसएफ का भी हम क्या करते हैं इसमें, आपका पूरा ये सीएसएफ की भी हम इसमें ये कर देते हैं, आपका हिस्टोपैथोलॉजी में इसका यूज़ है। और पीबीसीआर, तो ये कुछ आपकी प्रोसेसिंग के अंदर आप किन किन स्पेसिमेन की जो कैटेगरीज है आपकी, उनको आप कलेक्ट कर सकते हो, ये प्रोसेसिंग के अंदर है। बाकी हम प्रोसेसिंग के बारे में कल पढ़ेंगे डिटेल में कि आपको प्रोसेसिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं। आपका जब कलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद हम उसका उन टिश्यूज़ को क्या करते हैं, और इसके जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी है, ठीक है। तो आप इतना पढ़िए, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि हिस्टोपैथोलॉजी होती क्या है और हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की आपको समझाने की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू।